नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 12 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चंस थे हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हाल ही में लूना 25 जो चंद्र मिशन है इसको सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया है ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। रूस के द्वारा इसको 11 अगस्त को लॉन्च किया गया है और इसको सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी चंद्रमा पर जो लैंडिंग है 21 से 12 अगस्त के बीच में इसकी लैंडिंग होने वाली है और रूस के द्वारा 47 वर्ष बाद ये चंद्र मिशन भेजा गया है। पहली बार जो रूस के द्वारा चंद्र मिशन भेजा गया था वो साल 1976 में भेजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा पर अब तक सफलतापूर्वक जो लैंडिंग है वो 3 देश कर चुके हैं, जिसमें यूएसए, रूस और चाइना देश शामिल है। और हाल ही में भारत के द्वारा भी चंद्र मिशन भेजा गया है जो कि चंद्रयान 3 नाम से भेजा गया है। भारत के द्वारा इसको लॉन्च है जो 14 जुलाई को किया गया था। 14 जुलाई को LVM-3 M4 रॉकेट से ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और ये 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा जो चाय है ये हिमाचल प्रदेश की है, इसको हाल ही में यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जो 2022 से 2027 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल भारतीय शहर है वो मुंबई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही में गिर नस्ल का पहला मादा क्लोन है, ये गंगा नाम से विकसित किया गया है। तो ये सारे लैलेंटो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। जहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो हाल ही में इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की जो सदस्य बनी है वो CBI अकादमी बनी है और यह ग्लोबल इंटरपोल अकादमी की 10वां सदस्य है जो बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। CBI अकादमी है, इसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और CBI की स्थापना है जो 1963 में CBI की स्थापना होती है और वर्तमान में जो CBI का हेड है वो प्रणव सूद जी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरपोल ग्लोबल अकादमी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1923 में होती है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और 2023 में इसकी जो होस्ट कंट्री रही है वो भारत इसका होस्ट रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। मिशन आर्टेमिस 2 है जो नासा का चंद्र मिशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसके तहत क्रिस्टिना कोच है जो कि चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होगी। बसोली पेंटिंग को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, ये जम्मू कश्मीर की है। OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट है, ये हाल ही में इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया जस्टिक रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान है ये कर्नाटका का है और अंतिम स्थान है जो इसमें उत्तर प्रदेश का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुस्वागतम पोर्टल है जो लॉन्च किया है। ये सुस्वागतम पोर्टल है जो ई-पास बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।
इसमें अधिवक्ता और आगंतुकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। ई पास के लिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुपेश पोर्टल और फास्टर पोर्टल है, ये भी लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो DY चंद्रचूड़ है, जो कि 50वें क्रम का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। धवन सेकंड 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है, इसका विकास स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी के द्वारा किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर है वो किम कॉटन है, जबकि ODI और टेस्ट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर है वो क्लियर पोलोसोक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहां बनाएगा? तो इसरो है जो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट है वो कुलशेखरपट्टिनम में बनाएगा, जो कि तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में थूथुकुडी जिला है जो तमिलनाडु का, ये चर्चा में रहा था। चर्चा में इसलिए रहा था कि जो थूथुकुडी जिला है इसका जो आतुर पान के पत्ता है इसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया था, और थूथुकुडी जिले का जो आदि चनलेर नामक स्थान है इसको हाल ही में प्रतिष्ठित संग्रहालय यहाँ स्थापित किया जाएगा, और यह एक लोहयुगीन स्थल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन है जो फ्रांस के अंदर किया गया है। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु है जो हाल ही में केरल से लॉन्च की गई है। वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस अवार्ड 2023 हाल ही में भारत बायोटेक को प्रदान किया गया है, और भारत बायोटेक है यह हैदराबाद में स्थित है। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो जो वेधशाला है ये हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे माऊ द्वीप का संबंध किस देश से है? तो जो माऊ द्वीप है ये हाल ही में चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो USA से है। USA का जो हवाई प्रांत है इसमें ये माऊ द्वीप स्थित है, और हाल ही में इसके जंगल में भीषण आग लग चुकी है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। मोनालावा ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप USA में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है वो सुषमा पटेल को बनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय जो पार्टी का दर्जा है वो हाल ही में समाप्त कर दिया गया है? तो 3 पार्टियां हैं जिनका जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जिसमें NCP, CPI और TMC शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया हुआ है, और जो नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो आम आदमी पार्टी बनी है जिसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया हुआ है। महिला सुरक्षा के लिए गोरक्षा ऐप है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा असम से लॉन्च किया गया है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन है जो भारत के अंदर किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो युवाओं के लिए हरित कौशल इस वर्ष इसकी थीम रही है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जो 12 अगस्त साल 2000 को मनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी विधायक है जो DK शिव कुमार है, जो कि कर्नाटका के डिप्टी CM है। ये भारत के सबसे धनी विधायक है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेमिना मिस इंडिया 2023 है, यह नंदिनी गुप्ता को प्रदान किया गया है, और ये राजस्थान के कोटा मूल की रहने वाली है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है जो USA है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को हाल ही में केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
केन्या की राजधानी नैरोबी है और यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक है जो एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बना है और ये देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो वीडियो बैंकिंग सेवा है ये वित्तीय लेन देन, क्रेडिट कार्ड पूछताछ और समस्या संबंधी पूछताछ के लिए प्रारंभ की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। 800 बायोपिक है, ये मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है। महर्षि बैल का संबंध है जो बाजरा से है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हाल ही में नामित की गई है, जो कि भारत की पहली महिला क्रिकेटर है, वो हरमनप्रीत कौर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है। यूनिकॉर्न मामले में भारत की जो रैंक है वो तीसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो हाल ही में ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जो सौंपी गई है वो गोरला रोहिणी आयोग के द्वारा सौंपी गई है और इस आयोग का गठन है जो साल 2017 में इस आयोग का गठन किया गया था। ये रिपोर्ट है ये सामाजिक न्याय एवं आधारिकता विभाग को सौंपी गई है। ये रिपोर्ट अभी ओनली सौंपी गई है, प्रकाशित नहीं हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार है, ये सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है और इन्हें आई स्तूप का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, ये 8 वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ये आशा भोसले को प्रदान किया गया है, जबकि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला है जो जामनगर है, जो कि गुजरात में स्थित है। और सर्वाधिक उत्पाद है ये पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पाद है जो यहां से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना है यह राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 13.5 मिलियन महिलाओं को ये स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। पहला चरण के तहत 10 से 30 अगस्त के दौरान ये पहला चरण है और पहले चरण में ये स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी शुरुआत है जो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से इस योजना की शुरुआत हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ है, ये कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कृषि मंत्रालय के जो वर्तमान मंत्री है वो नरेंद्र सिंह तोमर है। क्यूबा के दूसरी बार राष्ट्रपति है वो मिगुएल डियाज को बनाया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है, ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 तारीख से संबंधित 2 महत्वपूर्ण दिवस आपको और ध्यान रखने हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यदि 22 मई के बारे में बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में टेस्ला मोटर का जो CFO है, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर हाल ही में वैभव तनुजा को नियुक्त किया गया है। तो ये भारतीय मूल के हैं और भारत में सप्लाई बढ़ाने के लिए वैभव तनुजा को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो टेस्ला के CEO है वो एलन मस्क है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो ट्विटर के CEO है वो लिंडा याकेरिनो है। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है वो सत्या नडेला है। एप्पल के वर्तमान में CEO टिम कुक है और गूगल के CEO के बारे में बात करें तो वो सुंदर पिचई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चंस थे उनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो ये जो जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास है इसका आयोजन भारत और UAE के मध्य में हुआ है। नेक्स्ट है,
हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाला तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? तो खानून का नामकरण है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चीकरी वुड क्राफ्ट और मुसकबूजी चावल को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का चीकरी वुड क्राफ्ट और मुसकबूजी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? तो रमन सुकुमार को उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व शेर दिवस 2023 है ये 10 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो अनुच्छेद 3 के तहत केरल का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? तो स्वाति माउंटेन का संबंध है या राडार से है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसने लॉन्च किया है? ये आरपीवीसी है, ये एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहां प्रारंभ की गई है? तो ये गृह लक्ष्मी योजना है ये तेलंगाना के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन का संबंध किस देश से है? तो विलियम फ्रिडकिन का संबंध है जो यूएसए से है। तो दोस्तों ये आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज के 10 क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।